प्रायः यही सुनने में आता है कि पुत्र वही है जो अपने अच्छे चरित्र से माता पिता को सुख प्रदान करे। दोस्तों, आज कहानियों की पोटली में से मैं जो आपके सामने कहानी लेकर आया हूँ, इसका शीर्षक है सच्चा हीरा। ये कहानी भी एक ऐसे ही पुत्र की है जो शक्ल सूरत से बहुत ही साधारण था, किंतु सेवा भाव से उसने अपने माता पिता का हृदय जीत लिया था। रामनगर नामक एक स्थान पर एक ब्राह्मण अपनी पत्नी तथा 4 पुत्रों के साथ रहता था। ब्राह्मण के 3 पुत्र रंग रूप में काफी आकर्षक थे, किंतु चौथा पुत्र सांवले रूप रंग का साधारण युवक था। तीनों बड़े पुत्र पढ़ाई में भी काफी अच्छे थे, अतः वे तीनों पढ़ लिख कर अच्छे पद पर आसीन हो गए। छोटा पुत्र 10वीं कक्षा से अधिक ना पढ़ पाया। माता पिता हमेशा उसे कोसते और कहते, हमारे तीनों पुत्र हमारे नाम को उजागर करेंगे। एक तुम हो जो ना तो देखने में ही अच्छे हो और ना ही गुणवान हो, तुम्हारा तो जीवन ही व्यर्थ है। छोटा बेटा इन बातों को सुनता तो उसे बहुत दुख होता, लेकिन उसने कभी अपने हृदय में अपने माँ बाप के लिए प्रेम कम ना होने दिया। समय धीरे धीरे बीतता गया। ब्राह्मण के उन तीनों पुत्रों ने अपना घर संसार बसा लिया, किंतु माँ बाप से सलाह तक ना ली। अब वे माता पिता से अलग रहने लगे। छोटा पुत्र माता पिता के साथ ही रहता और खेती बाड़ी संभालता था। माता पिता ने उसका विवाह एक बहुत साधारण घर में कर दिया। उनकी बहू बहुत ही सुशील और सास ससुर की सेवा करती। अब ब्राह्मण और उसकी पत्नी का बुढ़ापा भी आ गया। कुछ तो बुढ़ापे के कारण तथा कुछ पुत्रों के दुख के कारण ब्राह्मण अब बीमार रहने लगा। छोटे पुत्र तथा बहू ने उसकी खूब सेवा की, डॉक्टरों से इलाज भी करवाया, किंतु विधि के विधान को कौन टाल सकता है। इतनी सेवा के बावजूद भी ब्राह्मण चल बसा। मरते समय वो अपनी पत्नी से बोला, हम उन तीनों पुत्रों की कितनी प्रशंसा किया करते थे, किंतु आज मुझे आभास हुआ कि चाहे संतान कितनी ही ऊंचे पद पर पहुंच जाए, किंतु उसे अपने माँ बाप को भूलना नहीं चाहिए। सच्चा हीरा तो हमारा यही छोटा पुत्र है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्चा हीरा वही पुत्र होता है जो अपने माता पिता के अच्छे वक्त के साथ साथ बुरे वक्त में भी उनकी निस्वार्थ सेवा करे।